बहुत सारे लोग जो हैं आरजेडी के नया नया कुर्ता बंडी सिला रखे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे नाथनगर से। अब देखिए कौन क्या सिला रहे हैं उसके बारे में तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हम तो हमेशा बंडी में ही चलते हैं और हमेशा बंडी हमने इस्तेमाल किया है। ये आज मेरा कोई बंडी और ये कुर्ता जो है ना कोई नया नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि 2025 के में आपके नाम के बाद विधायक लगेगा? बिल्कुल, माननीय तेजस्वी साहब अगर चाहेंगे और यहाँ की जनता चाहेगी तो ज़रूर लगेगा। और विधायक लग जाने के बाद जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आएगी मेरे सर पर, तो रात दिन मेहनत करके जनता की सेवा हम करेंगे। यही मेरी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश है और इसके अलावा कुछ नहीं। नाथनगर विधानसभा के मजबूत दावेदार अबरार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज जैन धर्मशाला नाथनगर में शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन में आए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के मौके पर? हम तो राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी के साथ पटना से ही हम भागलपुर आए। मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह का कोई कार्यक्रम है, बस सर ने कहा था कि चलना है साथ में आपको, और हम उनके साथ हो गए। लेकिन भागलपुर आने के बाद हमको ये पता चला कि शिक्षा के मौजू पर एक यहाँ पर मीटिंग है, प्रोग्राम है। ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षा के बगैर कोई कौम, किसी कौम की ज़िंदगी अधूरी है। शिक्षा के बगैर कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती है, ये हर किसी को मालूम है। सर, आप लगातार नाथनगर विधानसभा में क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो क्या इस बार चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया आपने? देखिए, मेरा चुनाव लड़ने का पहले से भी कोई मन नहीं था, लेकिन तेजस्वी साहब के साथ कई कार्यक्रमों में भाग लिया, साथ साथ रहा उनके, तो कहीं पर उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी और किसी विधायक ने, बड़े नेता ने मेरा परिचय उनसे कराया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप किसी ऐसे स्थान को, किसी ऐसे विधानसभा को चुनिए कि अगर ऐसा मौका हो जहां से आपको चुनाव लड़ाया जा सके तो आप लड़ सकें। तो इसके लिए अपने साथियों से, अपने लोगों से हमने विचार विमर्श किया। तो लोगों ने कहा कि नाथनगर विधानसभा से आप चुनाव लड़िए, आप एक युवा उम्मीदवार होंगे, एक युवा विधायक बनेंगे तो नाथनगर में एक विकास का गंगा बहेगा। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम नाथनगर के लिए समर्पित होकर के काम करेंगे। आप लगातार जनसंपर्क अभियान भी नाथनगर विधानसभा में तेज कर दिया है, तो क्या ये माना जाए कि इस बार आरजेडी से टिकट कंफर्म है आपका? हमारे तेजस्वी साहब का जो एक पैगाम है, 5 वादा, माँ बहिन मान योजना के तहत 2500 रुपये, वृद्धा पेंशन के तहत हर बूढ़े माँ बाप को 1500 रुपये, इसी तरह से हर घर 200 यूनिट बिजली बिल जो है वो मुफ्त मिलेगा। तो ये कार्यक्रम को लेकर के हम अपने नाथनगर विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं। मेरी ये कोशिश है कि पूरे नाथनगर विधानसभा में हर घर, हर जन तक माननीय तेजस्वी जी का जो ये पैगाम है वो पहुँचे। क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में है अबरार साहब नाथनगर विधानसभा में, थोड़ा टफ कॉन्टेस्ट होगा वहाँ पे। देखिए, हम लोगों में कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, न कोई मुकाबला है। ये हमारे पार्टी की खुशनसीबी है, राष्ट्रीय जनता दल की, कि यहाँ उम्मीदवारों की कमी नहीं है, दावेदारों की कमी नहीं है, काम करने वालों की भी कमी नहीं है। वक्त आएगा, माननीय तेजस्वी साहब जिनके ऊपर यकीन करेंगे, हम सभी लोग मिल करके उनके लिए मेहनत करेंगे। चाहे वो अबरारुल हक हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए मेहनत करेंगे। ये बात हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं। तो आप जो फील्ड में जा रहे हैं, क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं, तो जनता का क्या कहना है सर? देखिए, अभी तक तो जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं तो जनता में एक खुशी की लहर है कि आप एक युवा उम्मीदवार हैं और आपके बारे में हम सुनते रहे हैं हमेशा कि आप जो है ना
निस्वार्थ होकर के लोगों की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं और करते आ रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के लोगों में खुशी की लहर ज़रूर है। अब देखिए आगे क्या होता है। माननीय तेजस्वी साहब यकीन करेंगे और वो हमको अगर यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे तो ज़रूर हम चुनाव लड़ करके विधानसभा पहुँचेंगे और यहाँ की एक आवाज़ बनेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार जो यंग लोग हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाएगा, तो आप उसमें भी एक शुमार होते हैं? जी बिल्कुल, नाथनगर भी एक युवा उम्मीदवारों के लिस्ट में शामिल हो चुका है। ये हमारे लिए और यहाँ की जनता के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। तो नाथनगर जो क्षेत्र की जनता से क्या आप कहना चाहेंगे सर? नाथनगर की जनता के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप अपना एक संकल्प लीजिए कि 2025 में उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे कोई भी यहाँ से आवे उसको जिता करके विधानसभा भेजेंगे। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो क्या पहला काम करेंगे नाथनगर में? देखिए, सबसे पहला काम तो ये हम करेंगे कि यहाँ के लिए जो शिक्षा है, शिक्षा में सुधार पैदा करने के लिए जो भी कदम होगा वो कदम उठाएंगे। इसी तरह से रोड है, पुल है, पुलिया है, तो वो काम हमारी प्राथमिकताओं में से है कि उस काम को हम ज़रूर करेंगे। सर, न्यूज़ 24 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।